वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, पाबंदियों के साथ 2 साल बाद झारखंड में निकलेगी सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा, सीएम हेमंत ने दी हरी झंडी। झारखंड में इस बार 2 वर्षों के बाद सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी। इसकी तैयारी राज्य सरकार कर रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अब मुख्य सचिव इसके लिए एसओपी जारी करेंगे। इस बार कोविड गाइडलाइन की कुछ पाबंदियों के साथ शोभा यात्रा निकालने की अनुमति राज्य सरकार देगी। इसके तहत मास्क लगाना आवश्यक होगा। साथ ही कोविड गाइडलाइन के तहत भीड़ एकत्रित करने की अनुमति होगी। बताया गया कि 1 से 2 दिनों में मुख्य सचिव शोभा यात्रा को लेकर एसओपी जारी कर देंगे। 4 अप्रैल को सरहुल और 10 अप्रैल को रामनवमी का त्यौहार है। दोनों त्योहारों में शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा की अनुमति देने के अनुरोध को लेकर रामनवमी से जुड़े कई संगठन और सरहुल से जुड़ी केंद्रीय सरना समिति समेत विभिन्न आदिवासी संगठनों ने सीएम से मुलाकात की थी। सीएम ने इस पर कुछ छूट देने का आश्वासन दिया था। अगली खबर, अप्रैल में 15 दिन रहेंगे बैंक बंद। मार्च महीने में 28 और 29 मार्च को बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बाद अप्रैल महीने में भी बैंक आधे माह 15 दिनों तक बंद ही रहेंगे। आरबीआई वेबसाइट पर उपलब्ध बैंक हॉलीडे लिस्ट के अनुसार अलग अलग राज्यों में अप्रैल माह में 15 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। भारत में बैंक कब बंद रहेंगे यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्थानीय स्तर पर कभी कभी राज्य सरकारें भी तय करती हैं। 1 अप्रैल शुक्रवार को, चूंकि यह एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत है, भारतीय रिजर्व बैंक हर साल एक अवकाश कैलेंडर प्रकाशित करता है जो निर्दिष्ट करता है कि भारत में बैंक कब बंद रहेंगे। 1 अप्रैल खाते बंद होने के कारण बैंक बंद रहेंगे, जिनमें आइजोल, चंडीगढ़, शिलांग और शिमला को छोड़कर देश के लगभग हर हिस्से में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 2 अप्रैल को कर्नाटक, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में बैंक बंद रहेंगे। 4 अप्रैल को झारखंड में सरहुल के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। वहीं 5 अप्रैल को तेलंगाना में, 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती के अवसर पर सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। 15 अप्रैल को राजस्थान, जम्मू में बंद रहेंगे। वहीं 16 अप्रैल को असम में बोहाग बिहू के मौके पर, 19 अप्रैल को जम्मू और श्रीनगर में, वहीं 21 अप्रैल को त्रिपुरा में गरिया पूजा के कारण बैंक बंद रहेंगे। अगली खबर, अप्रैल में जारी होगा पंचायत चुनाव की अधिसूचना, जून में पंचायत चुनाव। झारखंड में पंचायत चुनाव जून के पहले सप्ताह में किसी भी हाल में करा लिए जाएंगे। इस चुनाव की अधिसूचना अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जारी हो जाएगी। यह बातें सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने मंगलवार को बातचीत में इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के 45 दिनों के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को सरकार ने सभी जानकारी से अवगत करा दिया है। आयोग अपनी ओर से चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने पहले भी कहा था कि विधानसभा के बजट सत्र के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली खबर, जेएसएससी रूल्स को हाईकोर्ट में चुनौती। प्रार्थी ने कहा, मैट्रिक झारखंड से किया, इंटर बिहार से परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रही, यह मौलिक अधिकार का हनन। जेएसएससी रूल्स को एक बार फिर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रार्थी लक्ष्मी कुमारी ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी रूल्स में किए गए संशोधन के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता द्वारा अदालत में दाखिल की गई रीट में कहा गया है कि जेएसएससी परीक्षा नियमावली में किया गया संशोधन असंवैधानिक है और इससे वे प्रभावित हुई हैं। प्रार्थी के मुताबिक उन्होंने 10वीं की परीक्षा झारखंड में पास की और इंटर की पढ़ाई दूसरे प्रदेश में, लेकिन मुझे 1932 के खतियान के आधार पर अंचल से स्थानीय आवासीय का सर्टिफिकेट प्राप्त है। इसके बावजूद मैं जेएसएससी की परीक्षा में शामिल होने से वंचित हूँ। इससे मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इसके साथ ही प्रार्थी ने हिंदी पेपर को हटाए जाने की भी चुनौती दी है। अगली खबर, आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल 81 पैसा, डीजल 84 पैसा महंगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि जारी है। सरकारी तेल कंपनियों ने 9वें दिन भी पेट्रोल उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इधर पेट्रोल उत्पादों की कीमतों में लगातार वृद्धि से आम आदमी महंगाई के बोझ से हलकान है। 137 दिन के विराम के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार 22 मार्च को ही पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी वृद्धि की थी, जो आज भी लगातार जारी है।
आज पेट्रोल की कीमत में जहां 81 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, वहीं डीजल भी 84 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने इस कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार 30 मार्च को भी राजधानी रांची में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 81 और 84 पैसे की वृद्धि कर दी है। राजधानी में पेट्रोल पंपों पर आज पेट्रोल की कीमत जहां बढ़कर 104.22 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, वहीं डीजल भी 97.42 रुपये प्रति लीटर हो गया है। अगली खबर, निशिकांत दुबे फर्जी डिग्री मामले में कोर्ट में सुनवाई। झारखंड सरकार ने जांच को बताया सही, बुधवार को निशिकांत दुबे देंगे जवाब। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में डिग्री विवाद मामले में आरोपित गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में सरकार और सूचक की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। अब प्रार्थी की ओर से जवाब दिया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एमबीए की डिग्री फर्जी होने का हवाला देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग को लेकर निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि निशिकांत दुबे ने वर्ष 2009 और 2014 में चुनाव में एमबीए की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त करने की जानकारी दी है। झूठी डिग्री का हवाला देकर उन्होंने लोगों में भ्रम फैलाया है। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करते हुए इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। अगली खबर, झारखंड के 100 गांव होंगे मॉडल विलेज, 58 लाख बिरसा किसान बनेंगे आत्मनिर्भर। कृषि मंत्री बादल का यह है प्लान। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे और उसकी क्लोज मॉनिटरिंग की जा सके, इसके लिए प्रधान नामक संस्था के साथ विभाग ने MOU किया है। इसके तहत राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कृषि क्लस्टर के रूप में पूरे राज्य में 100 गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रधान संस्था मुख्य रूप से FPO को क्रियान्वित करती है, कृषि उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराएगी, साथ ही जागरूकता अभियान में अपनी भूमिका भी निभाएगी। वह नेपाल हाउस में प्रधान संस्था के साथ विभाग के MOU कार्यक्रम में बोल रहे थे। अगली खबर, रांची के SSP ऑफिस का क्लर्क 5000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार, ACB ने दबोचा। झारखंड में रिश्वतखोरों के खिलाफ ACB टीम को लगातार सफलता मिल रही है। इसी क्रम में मंगलवार को रांची के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की टीम ने रांची SSP के कार्यालय में कार्यरत लिपिक पद को 5000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रांची के समाहरणालय में रांची SSP का कार्यालय है। इसी ऑफिस में दीपक क्लर्क है। ACB को इसके द्वारा घूस मांगे जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत की पुष्टि करने के बाद ACB की टीम ने आरोपी दीपक को रिश्वत के पैसों के साथ अरेस्ट कर लिया। अगली खबर, झारखंड को रेलवे ने दिया तोहफा, अब रांची से गोड्डा जाने के लिए नहीं होगी टेंशन। अब रांची से गोड्डा जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि रेलवे ने रांची गोड्डा एक्सप्रेस के परिचालन को हरी झंडी दे दी है। तो वहीं अब रांची दुमका एक्सप्रेस को भी गोड्डा तक विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के मुताबिक रांची गोड्डा एक्सप्रेस का परिचालन अप्रैल माह में किसी भी दिन शुरू हो जाएगा। यह इंटरसिटी गोड्डा रेलवे स्टेशन से शाम 4:35 पर खुलेगी। ट्रेन दुमका व जसीडीह के रास्ते अगले दिन अगले सुबह 3:55 बजे रांची पहुंचेगी। मालूम हो कि सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने नई ट्रेन की मांग रेल मंत्री से की थी। इसके बाद रेल मंत्रालय ने इस इंटरसिटी के परिचालन को लेकर हरी झंडी दे दी है। अगली खबर, गुमला में नक्सलियों का तांडव, संगठन छोड़ने पर उग्रवादी की बेटी और पत्नी को गोलियों से भुना। JJMP से भागे पूर्व कमांडर अमरजीत लकड़ा उर्फ अशोक और उसके परिवार पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया। उग्रवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें अमरजीत की पत्नी नेहा नीति कुजूर और 3 साल की बेटी अनन्या कुजूर की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं अमरजीत ने गोली लगने पर भागकर जान बचाई। 5 वर्षीय बेटा अनुज रात भर मृत मां और बहन के शव से लिपट कर रोता रहा। बेटे अनुज उरांव के चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट लगी है। घटना चैनपुर थाना के जनावल गांव स्थित कंचन मोड़ के पास हुई।
अगली खबर, अब अगर पैन आधार लिंक नहीं किया तो भुगतना होगा ये अंजाम। पैन आधार लिंक अपने अस्थायी पता संख्या या पैन को अपने आधार से जोड़ने के लिए बहुत कम समय बचा है। यह महत्वपूर्ण है कि यदि आप इस समय में पैन आधार लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा। आपको 31 मार्च तक अपने पैन को आपके आधार नंबर से जोड़ना ही होगा। हालांकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सीबीडीटी ने आधार और पैन को जोड़ने की समय सीमा को बार बार टाला है, लेकिन विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब की बार पैन आधार लिंक करना अनिवार्य है। सीबीडीटी ने एक अधिसूचना में कहा है कि केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के चलते हितधारकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए आयकर अधिनियम के तहत अनुपालन की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है।